गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? जल्दी से बताइए, आप सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस और नो? सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जल्दी से बताएं। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? सब लोग आ गए? ओके, सब लोग आ गए ना? स्टार्ट किया जाए। तो आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी और इंडिया के नाम से हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन की। हर चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चन आपको डेली कराए जाएंगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो। ठीक है, तो सीक्वेंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने डायमेंशन एनालिसिस तो बिल्कुल बेसिक से आपको कंप्लीट करा दिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो भी करा दिए हैं। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस। ठीक है भाई, वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम लोग। सब लोग आ गए? सभी लोग आ गए? चलिए बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, दो बलों के परिमाण परिमाण क्रमशः क्रमशः 6 न्यूटन एंड एवं 8 न्यूटन है, एवं 8 न्यूटन है। यदि यदि दोनों बल पहला पॉइंट क्या है, दोनों बल पहला पॉइंट एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हों। दूसरा पॉइंट क्या है, एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर हो। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर हो। तो बताना क्या है, तो उनका परिणामी बल, परिणामी बल एवं परिणामी कोण ज्ञात करना है। परिणामी कोण ज्ञात करना है। क्या बताना है, टू फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टू फोर्स क्या बोला गया है, बोला गया दो फोर्स हमारे पास हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है भाई, टू फोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर। ठीक है, एट एन एंगल 60 डिग्री। और थर्ड क्या है, एट एन एंगल 120 डिग्री। बताना क्या है, फाइंड क्या करना है,
रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। सेकंड पॉइंट क्या बताना है, रिजल्टेंट एंगल फाइंड करना है, रिजल्टेंट एंगल फाइंड करना है। ये बात समझ में आती है? चलिए जल्दी स्टार्ट करिए क्वेश्चन सॉल्व करना सभी लोग। परिणामी कोण ज्ञात करना है, परिणामी बल ज्ञात करना, दो बल हमको दिए गए हैं, ठीक है। मैं बेसिक बिल्कुल क्या करूंगा, मैं इन क्वेश्चंस में चैप्टर पूरा कंप्लीट करूंगा। कैसे करूंगा, क्वेश्चन के बेस में चैप्टर कंप्लीट करने जा रहा हूं, ठीक है। चलो भाई, अगर टू फोर्स हमको पता हो, दो बल पता हो, तो कैसे सॉल्व करोगे भाई? रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते थे, परिणामी बल का आर का मान कैसे निकालते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा था। ये क्या था हमारा परिणामी बल ज्ञात करने का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है। रिजल्टेंट एंगल कैसे निकालते, tan अल्फा बराबर क्या था, b sin थीटा अपॉन a प्लस का b cos थीटा। फॉर्मूला हमारा था क्या था, ये परिणामी कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला। दो फॉर्मूले हमको हमारे पास पता है, इनके बेस हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए चलिए स्टार्ट करिए क्वेश्चन को। पहला पॉइंट क्या बोला गया है, फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोल दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोल दिया गया भाई, ए का वैल्यू दे दिया गया है, ए का वैल्यू दिया है 6 न्यूटन, बी का वैल्यू दिया गया है 8 न्यूटन। एंगल कितना बोला गया, एंगल बोल दिया गया, थीटा का वैल्यू बोल दिया 90 डिग्री बोल दिया गया है। कितना बोल दिया गया आपसे, 90 डिग्री बोल दिया। क्लियर है भाई, 6 न्यूटन है, 8 न्यूटन है, और क्या बोल दिया 90 डिग्री। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इसको। आर का वैल्यू निकालिए, आर का वैल्यू कैसे निकालोगे, रूट ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस का 2 6 इंटू 8 और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये कंप्लीट हो गया 0। बचा कितना, आर इक्वल टू रूट 36 प्लस 64 हो जाता है 100। कितना आएगा ये हमारा 10 न्यूटन हमारा रिजल्टेंट फोर्स आएगा। परिणामी बल का मान कितना आएगा, 10 न्यूटन आने वाला है। यस और नो, जल्दी से बताइए। सभी का आंसर आ रहा है, चेक करो जल्दी से। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल का मान हमारा आ गया है 10 न्यूटन आ गया है। क्लियर है, आगे बात करें। परिणामी कोण कैसे निकालोगे भाई, tan अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, b का वैल्यू कितना हमारे पास है 8 है, b का वैल्यू है 8 sin 90 अपॉन a का वैल्यू है 6, b का वैल्यू हमारे पास कितना है 8 है ना, cos 90। देखो भाई sin 90 का वैल्यू होता है 1, cos 90 का वैल्यू होता है 0। कितना आ गया 8/6 आ गया, कैंसिल करो कितना आएगा 4/3 आ जाएगा। अल्फा इक्वल टू कितना आएगा tan इनवर्स 4/3 आंसर आने वाला है यहां से। यस सुनो, जल्दी बताइए। इनमें किसी कोई प्रॉब्लम हुई क्या, इनमें किसी कोई प्रॉब्लम हुई, इस क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम अगर हो तो जल्दी बताइए, अगर प्रॉब्लम हो रही तो जल्दी बताइए। अगर इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम हो रही तो जल्दी बताइए, बोलिए। कर लोगे आप ये क्वेश्चन, कर पाओगे, यस और नो, ये क्वेश्चन कर लोगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए फिर हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे आप, बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, एंगल कितना रखोगे, एंगल नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना रखना है, 60 डिग्री रखना है। इसका पॉइंट नंबर 2 करिए, इसका पॉइंट नंबर 2 करिए। आर निकालना है और क्या निकालना है आपको, अल्फा का वैल्यू निकालना है। आर निकालिए और अल्फा का वैल्यू निकालिए, आर निकालिए और क्या बताना है आपको, अल्फा का वैल्यू बताना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, इसका पॉइंट नंबर 2 देखिए भाई। हमें तो ए पता है 6 न्यूटन है, बी कितना है हमारे पास 8 न्यूटन है, एंगल कितना है हमारे पास 60 डिग्री, थीटा का मान कितना दे दिया 60 डिग्री दे दिया गया। बताना है आर का मान, फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए स्क्वायर, फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ, वैल्यू पुट करिए। 6 का स्क्वायर होता है 36, बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस का 2a इंटू बी इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल कर दिए, 8 मत करिए, 2 से 2 कैंसिल करिए। ओके, कितना आ गया, आर इक्वल टू कितना आ गया, ये हो गया 100
8 6 होता है 48, कितना आ गया रूट 148 आ गया, रूट 148 आ गया। क्लियर है भाई? देखिए 4 से कैंसिल हो रहा है ये, 4 से कैंसिल करिए इसको, कितना आएगा 4 3 होता है 12, ओके 2 बचा है, 4 7 28 आएगा, 37 इंटू 4 होता है ये, ओके क्लियर है? तो वैल्यू कितना है, रिजल्टेंट फोर्स आर का वैल्यू कितना आने वाला है 2√37 न्यूटन आने वाला है, 2√37 न्यूटन हमारा आंसर आएगा। ये बात समझ में आती है? 2√37 न्यूटन हमारा आंसर आएगा। क्लियर है भाई? ये बात सभी को समझ में आती है? चलो भैया आर का वैल्यू तो हमारे पास आ गया है, आर का वैल्यू हमारे पास आ गया है। अब क्या निकालते हैं हम लोग, अब हम लोग निकालेंगे अल्फा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू कैसे निकालोगे, tan अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला याद है ना, tan अल्फा इक्वल टू क्या था, बी का वैल्यू हमको गिवन है 8 sin 60 अपॉन ए कितना है 6 प्लस का b cos 60 वैल्यू गिवन है। वैल्यू पुट करिए, tan अल्फा sin 60 होता है √3/2 अपॉन 6 प्लस का 8 cos 60 1/2 होता है, कैंसिल कर दीजिए, 6 4 6 प्लस 4 10 हो गया, ओके ये कैंसिल किया 4 आ गया, कितना आएगा 4√3 अपॉन 4 प्लस 6 10 हो गया है, कैंसिल किया 2/5 आ गया। तो अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स 2√3/5 आएगा आंसर, 2√3/5 आ जाएगा। चेक करिए आंसर सही आ रहा है, जल्दी बताइए आंसर सही आ रहा है आपका? ये क्वेश्चन हो पा रहा सभी से, यस और नो? ये क्वेश्चन सभी से हो पा रहे हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके। रिजल्ट कब तक आएगा वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, कब दे दे रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में बता नहीं सकते अभी कुछ। भाई पॉइंट नंबर 2 सभी क्लियर हो गया, यस और नो? जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन कर पाओगे आप? क्या ये क्वेश्चन कर लेंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ट्राई करते हैं इसका हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया हमसे, नंबर 3 में बोला गया है अगर इनके बीच में एंगल कितना हो जाए 120 डिग्री, अगर एंगल हो जाए 120 डिग्री, एंगल कितना हो जाए, अगर इनके बीच का कोण कितना हो जाए 120 डिग्री, ए तो दिया गया हमको 6, बी दे दिया गया हमको 8, एंगल कितना दिया गया इस पर, एंगल दिया गया है 120 डिग्री दिया गया है। आर निकाल दो, फॉर्मूला हमारा वही लगा क्या, √a² 6 का स्क्वायर 36, b² 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस का 2, a का वैल्यू है 6, b का वैल्यू है 8, cos 120 का वैल्यू कैसे निकालोगे, cos 120 कितना होता है माइनस का sin 30, माइनस का sin 30 होता है ना, cos 120 का वैल्यू कितना होता है माइनस का sin 30 होता है, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो वैल्यू किसमें आने वाली, माइनस में आने वाली है। सॉल्व करिए इसको, ये तो हो गया 100, ठीक है भाई, माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस आएगा, 2 इंटू 6 इंटू 8 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। सॉल्व करिए, 8 6 48 कितना आ गया 100 माइनस का 48 कितना आएगा 52, ठीक है भाई 52 आ गया। आर का वैल्यू कितना आ गया, आर का वैल्यू आ गया 52 न्यूटन, ओके बात समझ आती है। चलो एंगल निकाल दो, एंगल कैसे निकालोगे, तो tan अल्फा इक्वल टू कैसे निकालोगे, बी का वैल्यू हमको पता है 8 है, और साइन इस बार आया है 120 अपॉन ए है 6 और बी का वैल्यू है 8, cos 120 आ गया, cos 120 आ गया, sin 120 होता है कितना cos 30 होता है, ये कितना होता है cos का होता है 30 प्लस का रहता है, और cos 120 क्या होता है माइनस का sin 30 होता है, sin माइनस का 30 होता है। क्लियर है, cos 120 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है, 6 माइनस होता है माइनस का 8 sin 30 1/2 होता है, कैंसिल किया, 6 में से माइनस करेंगे 4 कितना आएगा 2 आएगा, ये कैंसिल 4 आ गया, 4√3/2 आ गया, कैंसिल करो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया tan इनवर्स 2√3 आंसर आने वाला है। चेक करो आंसर ये आ रहा है,
ये सुनो, सभी लोग चक्कर यहां से ये आ रहा है, जल्दी बताइए, क्या यहां से सभी का आ रहा है? बोलिए, सभी का आंसर आ रहा है? क्वेश्चन चेंज करते हैं, ठीक है बेटा? ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने कराया। 3 पॉइंट बनते, 3 पॉइंट, ऑल द 3 पॉइंट आर डिस्कस्ड, ठीक है, सभी तीनों पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है, 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, ठीक है, लाइक बढ़ाइए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में सीक्वेंस लेकर चलूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, वेक्टर ए का वैल्यू दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, वेक्टर ए का वैल्यू दे दिया गया आपको 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप दे दिया गया, ओके। अगला क्वेश्चन क्या पॉइंट दिया गया, वेक्टर बी का वैल्यू दे दिया गया 4i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप दे दिया गया, ओके। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये वैल्यू दे दिया है, कैसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू बताओ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या पूछ सकता है आपसे, यहां क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, अगला क्वेश्चन पूछेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू बताओ, हाँ कि ना। अगला पॉइंट क्या पूछेगा भाई आपसे, तीसरा पॉइंट क्या पूछ सकता है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के मध्य कोण बताओ, के मध्य कोण, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है भाई, ये बात समझ आती है, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ 3 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, सभी लोग करेंगे। आंसर आ रहा है सभी का, चलो ए डॉट भी तो आप कर लो, ए डॉट भी तो आप कर लो भाई, ए डॉट भी आप करो, ए डॉट भी कर लोगे ना, पहला पॉइंट तो निकाल लोगे आप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, देखो भाई, डॉट भी क्या होता है, हमको याद क्या रखना है, हमको इंपॉर्टेंट नोट क्या याद करना है, क्या याद रखना है, आई डॉट आई होता है 1, जे डॉट जे होता है 1, के डॉट के होता है 1, ये तो याद होगा ना आपको, या सुनो, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं 0, तो डॉट निकालना है हमको, क्या करोगे, आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, तो 2 4 जा होता है 8, ओके, 2 3 जा होता है 6, ओके, और 3 5 जा कितना होता है 15, कितना आ गया, ऐड कर लो बस, कितना आ गया, 15 प्लस 5 होता है 21, 20 प्लस 21 प्लस का 8 29, कितना आएगा 29 यूनिट आएगा, 29 यूनिट आएगा आपका, ये बात समझ में आती सभी को, जल्दी बताइए, सभी का आंसर आ 29 यूनिट, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, ठीक है भाई, प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में चलिएगा। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया, चलिए सेकंड पार्ट इसका करते हैं, क्या पूछा गया है आपसे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इससे क्या करेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे, पहले यहां लिखेंगे आई, यहां लिखेंगे जे, और यहां क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, आई का वैल्यू, ए में देखो आई का वैल्यू कितना है 2 है, जे का वैल्यू 2 है, के का वैल्यू है 3, बी में देखो वैल्यू कितना है 4 है, 3 है, 5 है, ए क्रॉस भी निकालना है आपको, ए क्रॉस भी कैसे निकालोगे, देखो भाई, आई को ले लो, फर्स्ट रो लोगे,
फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर लोगे, 2 5 जा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा कितना होगा 10 होता है, 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। अब यहां चलता है कैसे, प्लस चलता है माइनस चलता है प्लस चलता है। अब माइनस का जे आ गया, ओके। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल कर दो, तो 5 2 जा हो गया 10 माइनस का 4 3 जा होता है 12, ओके। अब क्या करेंगे, के कैप लेके चलेंगे, जब के कैप वाला लेके चलेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल करेंगे, 3 2 जा होता है 6 और 4 2 जा होता है 8, यस और नो। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना आने वाला है, यहां पर ए क्रॉस बी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 10 - 9 1 आ जाएगा, तो आई कैप आ गया, 10 - 12 -2 आएगा, -2 माइनस प्लस का 2j कैप हो जाएगा, 2j कैप, 6 - 8 - 2 के कैप आएगा, यस तो नो। ए क्रॉस बी हमारा वैल्यू आ गया, ए क्रॉस बी हमारा वैल्यू आ गया। क्लियर है भाई, यस और नो। सभी का आंसर आ रहा है, चेक करो भाई। हाँ, आई कैप प्लस का 2j कैप -2 के कैप। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम इसको ऐसे नहीं करना चाहते, हम ऐसे नहीं करना चाहते, हमको ये डिटरमिनेंट्स मैथ्स से हमको नहीं आता है, हम इसे सॉल्व करना नहीं चाहते, कुछ और ट्रिक बताइए। तो देखो भाई कैसे करोगे, इसी क्वेश्चन करने का तरीका देखो भाई, मेथड नंबर 2, मेथड 2 देखो भाई, ए क्रॉस बी लिख लेना है, ए क्रॉस बी लिख लेना है, इसको हमको ये बनाना नहीं है, हमको बनाना नहीं है, तो क्या करो भैया, आई का निकालोगे ना, पहले आई वाले छुपा लो, आई को छुपा लो, यहाँ आई लिख लो, आई वाले छुपा लो, बचा क्या, 2 5 जा होता है 10, 10 लिखा, 3 2 5 जा होता है 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का होता है 9 आ जाएगा, ओके। अब जे वाला लेना है, जे वाला चलता है माइनस में, जे वाले छुपा लो, 5 2 जा होता है 10, 5 2 जा कितना होता है 10 और 4 3 जा होता है 12, माइनस का 12 कर लिया, प्लस का अब के वाला छुपा लो, के वाला यहां लिखो, के कैप लिखो, छुपा लो इसको, कितना आएगा, 3 2 जा होता है 6 माइनस का 4 2 जा होता है 8। अब सॉल्व करिए, देखो आंसर वही आ रहा है क्या, 10 - 9 आई कैप आ गया, 10 - 12 -2 आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 2j कैप आएगा, 6 - 8 माइनस का 2k कैप आएगा। देखो आंसर बिल्कुल सही आंसर वही आ रहा है, मैच कर रहा है, इससे करना चाहो इससे करो, इससे करना चाहो इससे करो, वन लाइन में हमारा आंसर आएगा। इस मेथड से, मेथड नंबर 2 से यही क्वेश्चन करोगे तो वन लाइन में हमारा आंसर आने वाला है, ये सुनो, जल्दी बताइए, ये तरीका समझ में आया, फिर से बताएं, मेथड नंबर 2 फिर से बताएं क्या, सभी को आया, यस और नो। मेथड नंबर 2 को फिर से डिस्कस करें हम, बताइए। फिर से देख लो, मेथड नंबर 2 को फिर से देखो बेटा, जिसको नहीं आया। मेथड नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, क्या बताना है, ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, ए क्रॉस बी निकालना है हमको, ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है भाई। कैसे करोगे, देखो भाई, आई वाले छुपा लो, आई वाला जो भी उसको छुपा लो, हाइड कर लो, हाइड कर दिया, लिख लो पहले आई लिखो यहां पर, उसको हाइड कर दो, छुपा दिया, क्या बचा, जे बचा, के बचा, जे को कैसे मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा होता है 10 माइनस 3 3 जा होता है 9, ओके। अब लिखना माइनस का जे कैप, अब जे वाले को छुपा दो, थोड़ी देर हाइड कर दो, क्या बचा, आई बचा, के बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 5 2 जा होगा 10 माइनस 3 4 जा होता है 12, माइनस का 12 आ गया, प्लस का के कैप ले लो, के कैप वाले को छुपा दो पूरा, बचा क्या, आई और जे का मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा हो गया 6 माइनस का 4 2 जा होता है 8, हो गया, 10 - 9 आई आ गया, 10 - 12 -2 प्लस कर देंगे 2j कैप आ जाएगा, 6 - 8 माइनस का 2k कैप आ गया, देखो आंसर आ गया। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं हमको, इतना बड़ा करने की हमको क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, ओके। यही क्वेश्चन कर पाओगे, बताइए कर पाएंगे क्वेश्चन, आ गया सर, सभी को आ गया, सभी को आ गया भाई, आ गया, कोई दिक्कत किसी को, हाँ कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्या, ए और बी के बीच का कोण निकालना, जब भी एंगल पूछा जाएगा, जब भी एंगल पूछा जाएगा तो हमेशा ए डॉट बी लगाते हैं, एंगल निकालने के लिए हमेशा ए डॉट बी लगाओगे, और डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा क्या लगाओगे, ए क्रॉस बी लगाओगे। एंगल निकालना है, कोण निकालना तो हमेशा ए डॉट बी लगाइए, दिशा निकालनी, डायरेक्शन निकालना तो ए क्रॉस बी लगाना है, याद रखिएगा, ए क्रॉस बी कहां यूज करोगे, दिशा निकालने के लिए, एंगल निकालने, कोण निकालने के लिए क्या लगाओगे, हमेशा ए डॉट बी लगाओगे, याद कर लो इसको, तभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो देखते हैं भाई,
नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एंगल निकालना है भाई। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कैसे निकालोगे? तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, सॉरी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलो, ए डॉट बी वैल्यू निकाल चुके थे, या तो फिर से कर लो। ए डॉट बी कैसे करोगे? आई डॉट आई होता है 1, 4 टू जा हो गया 8, जे डॉट जे 3 टू जा 6 होता है, के डॉट के 3 5 से 15 होता है। अच्छा, ए कैप, ये ए और बी क्या मॉड लगा, इसका मॉड निकालिए पहले से, इसका मॉडुलस वैल्यू निकालिए। इसका क्या निकालना? परिमाण निकाल लो आप। मॉड ए लिखो, मॉड वेक्टर ए लिखो, या फिर नॉर्मल ए लिख लो, आंसर एक ही आने वाला है। क्या होता है? रूट आई का स्क्वायर 4, जे का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर हो गया 9, 8 8 16 प्लस 1 17 हो गया। ऐसे वेक्टर बी का मॉड निकाल दो। बी कैसे निकालोगे? रूट आई का स्क्वायर 16, जे का स्क्वायर 9, के स्क्वायर स्क्वायर 25, 25 25 50 हो गया। रूट 50 होता है, कितना आ गया भाई? 5 रूट 2। ओके, सब आ गया मेरे पास। ए का वैल्यू हो गया रूट 17, बी का वैल्यू हो गया 5 रूट 2 कॉस थीटा। इनको ऐड करिए भाई पहले। 14 और 15 कितना हो गया? 14 और 15 हो गया 29। 29 को डिवाइड करो भाई, रूट 17 इंटू 5 रूट 2 से डिवाइड कर दोगे, कॉस थीटा आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स 29 अपॉन मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 रूट 34 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इनके बीच का एंगल आ जाएगा ये। यस और नो निकाल पाओगे? बताइए जल्दी से, इनके बीच का कोण निकाल पाएंगे? थोड़ा फास्ट करा रहे हैं जानबूझ के, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए आपकी। ये क्वेश्चन कर पाओगे आप? यस और नो? अगर चीजें पसंद आ रही तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कराइए आप। ओके, रोज हमारे इसी टाइप से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक ही क्वेश्चन मैं 3 से 4 पार्ट करा रहा हूं, ठीक है? मैं क्वेश्चन के बेस पे चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं चैप्टर के बेस पे क्वेश्चन नहीं पढ़ाने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बड़ा कॉमन सा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट बोला गया है, दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, ऐसे बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3, वेक्टर ए का वैल्यू दिया गया है, वेक्टर बी का वैल्यू दिया गया है आपको। मैं वैल्यू पुट करता हूं पहले, ठीक है? वेक्टर ए का वैल्यू आपको गिवन है 4i कैप, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप, और वेक्टर बी का वैल्यू दिया गया है आपको i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का xk कैप। बोला गया है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोला गया है? ए तथा बी, ए तथा बी एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, लंबवत हैं, लंबवत हो तो x का मान होगा, x का मान निकालना है आपको। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। कैसे करोगे भाई? जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो याद रखोगे अगर वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो किसके? वेक्टर बी के, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या हो जाएगा? a1 इंटू a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू कितना आता है? 0। अगर ये याद नहीं हो रहा तो वेक्टर a डॉट करना होगा वेक्टर b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का वैल्यू कितना आता है? 0। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो तो if two vector are perpendicular to each other then vector a dot vector b का वैल्यू कितना आने वाला है? 0। या फिर क्या करोगे? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू कितना आने वाला है? 0। चलो मैं सॉल्व करो इसको। a1 a2 का वैल्यू हमको पता है, 4 1 जा 4 हो गया, प्लस माइनस का 1 इंटू 2 हो गया, प्लस
2 इंटू माइनस एक्स हो गया, 2 इंटू माइनस एक्स, 2 इंटू माइनस का एक्स हो गया इक्वल टू 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये -2 हो गया, माइनस का 2x इक्वल टू 0 हो गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 इक्वल टू हो गया 2x, x का वैल्यू कितना आने वाला है, यहाँ पे x का वैल्यू आने वाला है 1, x का वैल्यू कितना आएगा 1। अगर 1 हम पुट कर दें यहाँ पर तो दोनों ही वेक्टर एक दूसरे क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे, दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये बात समझ में आती सभी को? बताइए जल्दी से करिए। चलिए इसके बाद मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, उसका वेक्टर का मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है। हटाएं इसको, सभी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बताइए, हाँ बताइए। एक्स का मान 1 आएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है भाई। नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, संभालिएगा सभी लोग, अच्छे से करिएगा, समझिएगा चीजों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन हमसे बोला गया है यदि